अयोध्या स्थित राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के सामने अब एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से आने वाले दान की गिनती करने वालों की कर्मचारियों की संख्या में काफी कमी देखी गई है और काफी कर्मचारियों ने इस्तीफा भी दे दिया है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने काम का दबाव बढ़ने और मानसिक तनाव को इस्तीफा का वजह बताया है। बताया जा रहा है कि दान की गिनती करने वाले करीब 50% से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। अब इसके कारण मंदिर में दान राशि की गिनती और इससे जुड़ी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखना ट्रस्ट के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बन गया है। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब मंदिर में चढ़ावे की रकम से जुड़े कथित चोरी के मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद दान की गिनती प्रक्रिया और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। अब इसी स्तर पर जांच और सत्यापन बढ़ने से कर्मचारियों पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वही आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार पहले राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की गिनती के लिए करीब 40 कर्मचारी तैनात थे, लेकिन कथित चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद कई कर्मचारियों ने नियमित रूप से काम पर आना कम कर दिया है। शुरुआती में स्थिति ऐसी हो गई थी कि रोजाना केवल 15 से 20 कर्मचारी ही ड्यूटी पर पहुंच रहे थे। अब करीब 23 कर्मचारियों ने इस्तीफा देने की बात कही है। उन्होंने बोला है कि दान में गिनती करने वाले कर्मचारियों को काफी दबाव का सामना करना पड़ जा रहा है, काफी उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो इस खबर पर मैं सीधे कृष्णकांत जी आपके पास आऊंगी। आप मुझे पहले ये बताइए कि आखिर दान में जो चढ़ावा आ रहा है उसमें इतना दबाव क्यों बढ़ रहा है कर्मचारियों पर उसकी गिनती को लेकर? कई बातें हैं प्रीति। पहली बात तो ये है कि पहले जो दान आ रहे थे वो बिल्कुल 500 और के नोट आ रहे थे और बड़ी मात्रा में आते जा रहे थे। अब जो है जब से ये विवाद हुआ है, चढ़ावा चोरी का विवाद आया है, उसके बाद दान पात्र में सिर्फ 5 और 10 रुपये के नोट या 20 रुपये के नोट उसमें आते जा रहे हैं। तो ये संख्या इनकी ज़्यादा होती है और गिनती करने वालों की संख्या कुछ के इस्तीफा देने के बाद लगातार कम हुई, तो उनको परेशानी हो रही थी। अभी 23 कर्मचारी ने जो इस्तीफा दिया है उसमें उनकी 2-3 बातें रखी गई थी। पहली बात उन्होंने कहा कि पहले हम 5 से 6 घंटे काम कर रहे थे, लेकिन आरोप लगने के बाद जो कर्मचारी हटे हैं, सदस्यों की संख्या कम होती गई है। अब मुझे 10 घंटे काम करना पड़ रहा है। एक तो ये समस्या थी। दूसरी समस्या थी कि नोटों की गिनती जो है संख्या बढ़ती चली गई है और आदमी कम होते गए, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि प्रबंधन के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा एक ड्रेस कोड बनाया गया है। ड्रेस कोड में ये बात कही गई कि वो ड्रेस कोड में किसी तरह का जेब नहीं होगा, यानी कोई चोरी वाली बात नहीं निकल के आए, कोई पैसे उसमें लेके नहीं चले जाए, कोई सामान लेके नहीं जा सकते हैं। तो ये 3 बातें थी। और दूसरी बात की काम का दायरा भी बढ़ता जा रहा था। पैसे जो उनके मिल रहे थे, जो अपुष्ट जानकारी आ रही है, उसमें भी कमी की गई है। तो ये तमाम तरह की परेशानियां थी जिसको लेकर कर्मचारी आहत थे और अचानक से खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जब से ये चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, तब से जो दान पात्र में पैसे जो डाले जाते थे, दान का पैसा डाला जाता था, उनमें अब 10-20 के नोट ज्यादा आ रहे हैं। 500 के नोटों की कमी दर्ज की गई है। 500 के नोट पहले ज्यादा आते थे, लेकिन अब 10-20 के नोट ज्यादा आ रहे हैं, जिसके कारण कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है गिनती करने में। बिल्कुल। अगर सदस्यों की संख्या कम है या कर्मचारी कम है और काम का दायरा बढ़ता जाएगा, तो न केवल वहाँ पर कहीं भी ये परेशानी आती है। अब वो कर्मचारियों की संख्या लगातार घट गई। आप समझ रहे हैं कि 23 कर्मचारी हैं, पहले 40 थे, उसमें घटती गई है। अब बताया जा रहा है कि सिर्फ 10 ही कर्मचारी हैं और ये सारा काम उनको देखना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे उनको परेशानी है। और जहाँ तक नोट की संख्या बता रहे हैं या नोट का जो एक डिनोमिनेशन की बात आप कर रहे हैं कि 20 रुपये या 10 रुपये की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस अगर 1000 रुपये की काउंट करें और 10 रुपये 20 रुपये का नोट है, डिनोमिनेशन है, तो काफ़ी वक्त लगता है। और अगर आप 500 का नोट है तो बहुत कम समय में आप गिनती कर सकते हैं। तो ये परेशानी हुई है और इनकी भी मांगे जायज़ थी। तो इन परेशानियों से आहत होकर उन्होंने सामूहिक इस्तीफा पिछले गुरुवार को उन्होंने दिया है। और अब ये प्रबंधन को सोचना होगा, ट्रस्ट को सोचना होगा। ये तमाम बातें जब से चढ़ावा चोरी का मुद्दा आया है, अयोध्या चर्चा का विषय बना हुआ है, लगातार चर्चा में है। ना केवल वहाँ की बयानबाजी को लेकर है, चंदा चोरी को लेकर है, जो बैठकें हुई हैं उसको लेकर है, और विपक्षी दल भी लगातार हमलावर है। कल योगी गए थे, उन्होंने तमाम तरह की बयानबाजी किए हैं। तो राजनीति का जो बाजार है प्रीति, बिल्कुल गर्म सा हो गया है उत्तर प्रदेश में। एक राजनीतिक जो बिसात है बिछा दी गई है, तरह तरह की चालें चली जा रही है। शतरंज का अगर असली खेल आपको देखना है तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बात, आज चंपत राय का बयान आया
कि इस तरह की जो घटना है आहत करने वाली है। वहाँ के तमाम गोविंद गिरी का भी यही कहना है कि ऐसे जो बने हैं हालात बने हैं उससे हम लोग प्रभावित हुए हैं, आहत हुए हैं, मर्माहत हुए हैं। तो इस तरह की घटना पर रोक लगनी चाहिए। प्रीति, अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, आपको थोड़ा-सा वक़्त 1 सप्ताह का वक़्त रह गया है जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी और ख़ासकर सोमवार को देखना दिलचस्प होगा, जबकि 3-3 याचिकाएँ डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, जी, जी। जिसमें कि सीबीआई और स्पेशल एसआईटी जाँच की माँग की गई है। देखना दिलचस्प होगा क्योंकि वहाँ पर जो लेकिन जज लगातार हैं। सवाल तो ये उठ रहे हैं कि जिन्होंने याचिकाएं दायर की है, सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया है, जिन्होंने याचिकाएं दायर की, सीबीआई की मांग की, एसआईटी पर सवाल उठाया, लेकिन उन पर भी तो सवाल उठ रहा है कि अचानक उनको राम मंदिर की याद कैसे आ गई। पहले तो उनको राम मंदिर की याद नहीं आई, ना कोई आपके पार्टी से नेता राम मंदिर के दर्शन करने के लिए गया, रामलला के दर्शन करने गया, लेकिन आज अचानक फिर याचिकाएं दायर की जा रही हैं, जो है सीबीआई की मांग की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्रीति, ये सब में पॉलिटिकल बातें हैं, माइलेज की बात होती है कि राजनीतिक जो एक एज होता है उसकी बात होती है। राजनीति की जो ज़मीन है अगर खिसकती हुई दिखती है पोजीशन को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी की एक समय में सरकारें हुआ करती थी वहाँ पर, फिर सपा की सरकारें, बसपा की सरकारें होती जी। थी। अगर वो सही से काम कर रहे होते, विकास की बात कर रहे होते, जो वहाँ की सामाजिक जो संरचना है उसको बरकरार रखे होते, या कानून व्यवस्था को ठीक करके रखे होते, या शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह से होना चाहिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था, कल्याण सिंह के समय में काफ़ी अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। अगर वो बेहतर काम किए होते, आज सत्ता से बाहर नहीं होते। वहीं देखिए योगी सरकार लगातार जब से सत्ता में आई लगातार बेहतर काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। योगी सरकार दिन रात एक करके काम कर रही है और जी। अच्छे-अच्छे काम कर रही है। जब अच्छे काम किए जा रहे हैं तो उसको डिरेल कैसे किया जाए, जी। बेपटरी कैसे किया जाए, इसके लिए विपक्ष लगातार हमलावर है और जी। इस तरह की बयानबाजी कर रही है। रही बात कोर्ट की बात है, तो जी। देखिए न्यायिक व्यवस्था है ऐसी भारतीय संविधान में जी। कि अगर आपको किसी जाँच से, किसी पद्धति से, किसी काम से अगर आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो न्यायालय का रास्ता जो है दरवाज़ा खटखटाना होता है। तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और माननीय जो जज हैं, काफ़ी पढ़े-लिखे व्यक्ति होते हैं, भारतीय संविधान को अच्छी तरह से समझते हैं, कानून को समझते हैं। जी। मुझे लगता है कि सोच समझ कर वो निर्णय लेंगे जी। कि क्या एक जाँच अगर चल ही रही है और उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, तो क्या दूसरी जाँच की तरफ हमें बढ़ाया जाए। और रही बात सीबीआई की बात रही है प्रीति, तो आपने भारतीय इतिहास में देखा होगा कि सीबीआई ने वो कुछ खास काम ऐसा नहीं कि एजेंसी ने नहीं किया है जी। जिसके लेकर इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, सीबीआई के लोग माने, ऐसा मुझे दिखा नहीं है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बोफोर्स की बात ले लीजिए, अरुषि कांड को देख लीजिए। जब भी कोई बात होती थी, सरकारें जो कांग्रेस की होती थी, सीबीआई जी। जांच बैठा देती थी, लेकिन वो सीबीआई जांच बैठाने का मतलब हुआ करता था कि एक लंबे समय तक खींचतान बनी रहती थी, तब तक स्टोरी खत्म हो जाती थी। जो स्कूप करनी थी स्टोरी जी। जी। ढाई हो जाती थी। तो मुझे लगता है कि इस सीबीआई जांच की बात बिल्कुल बेमानी सी बात है। लेकिन माननीय जो न्यायाधीश हैं, उनको ये देखना होगा कि क्या इस तरह की जांच की संस्तुति वो करते हैं या नहीं करते हैं। जी, जैसा कि आपने बोला कि विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है राम मंदिर के मामले को लेकर, तो आपने योगी सरकार की बात भी की कि आपने बोला कि उन्होंने काफ़ी काम किया है उत्तर प्रदेश में। तो मेरा ये सवाल उठकर सामने आ रहा है कि अगर योगी सरकार ने क्या इतना काम कर दिया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कि वो बार-बार राम मंदिर का ही मुद्दा उठा रहा है। ना विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, ना स्वास्थ्य का मुद्दा उठा रहा है, कोई मुद्दा नहीं उठा रहा, ना गरीबी के मुद्दा उठा रहा है, वो लगातार राम मंदिर का ही मुद्दा उठा रहा है। तो क्या सच में प्रदेश में कोई परेशानी नहीं है कि उनको बस एक ही मुद्दा मिला है, वो है राम मंदिर का मुद्दा? नहीं प्रीति, ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रदेश में, ना केवल उत्तर प्रदेश की बात कर लें, कहीं भी जाए आप, महाराष्ट्र जाएँ, कर्नाटक जी। जाएँ, तमिलनाडु जाएँ, मध्य प्रदेश जाएँ, राजस्थान जाएँ, उत्तराखंड जाएँ, बिहार जाएँ, उड़ीसा जाएँ, कहीं भी आप जाएँगे, परेशानियों से कभी खत्म नहीं होने वाली है। मानव जो जीवन है, जो मानवीय मूल्य है, जी। उस जी। परेशानियों को कम करने का प्रयास करता रहा है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो योगी ने अच्छे काम, मैंने ये नहीं कहा कि योगी ने सारे काम कर लिए, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, कुछ काम करना उनको बाकी है। विपक्ष को मंदिर के बजाय अन्य मुद्दे उठाना चाहिए। उनको लगता है कि कहाँ कमी है, सरकार बेहतर नहीं काम कर रही है, तो उस पे उनको बोलना चाहिए। और भी व्यवस्थाएँ, मान लो रोज़गार की बात है, बेरोज़गारी की बात है, या अच्छे अवसर की बात है, इन्वेस्टमेंट की बात है, और ऐसे तमाम मुद्दे जहाँ पर कि जनता का सरोकार होता है। अगर इन मामलों पर सरकार से सवाल पूछती है विपक्ष, तो एक अच्छे संकेत माने जाएँगे, उससे उनको फ़ायदा होगा। लेकिन राम मंदिर जो कि आस्था का केंद्र है, जिसके लिए कि न केवल बीजेपी बल्कि संघ और भारतीय जो समुदाय है, हिंदू समुदाय है, जी। लगातार प्रयास करती रही, और तकरीबन 500 वर्षों का इतिहास आप देखेंगे तो उसको आज़ाद कराने के लिए कितना प्रयास, हमारा देश, हमारा मुल्क, और उसमें राम कैद में जी रहे थे, तो उनको कोर्ट के मार्फत से
ये न्याय मिला कि वहाँ पर मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ किया जी गया। जी अगर भारत में अगर गरिमा की बात होती और गुणवत्ता की बात होती, भारतीय संस्कृति और परंपरा की बात होती प्रीति, तो ये मंदिर कब का बन गया होता। ऐसा ही मुद्दा आप देखें कि मथुरा में भी है। भगवान श्री कृष्ण, जी आप कभी जाएंगे और गई होंगी, बहुत सारे लोग गए हैं वहाँ पर, आप देखें इतना भव्य श्री कृष्ण मंदिर है। लेकिन उस जमाने में जो औरंगजेब है, जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने आक्रांता की भूमिका अदा की थी और उसको एक तरह से कब्जा करने का प्रयास किया था, मंदिर को तोड़ दिया गया था, वो चिन्ह अभी भी हैं वहाँ पर प्रतीक। जहाँ भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर जन्म हुआ था, वो अभी भी वहाँ से मुक्ति नहीं पा पाए हैं। तो ये भारतवर्ष है कि अपने ही देश में अपनी चीज़ों के लिए हमको लड़ना होता है। तो अगर विपक्ष मुद्दों की बात करें, अगर उन बातों की ओर इशारा करे जहाँ पर कि सरकार कमज़ोर दिख रही है, तो सदन है, सदन में आप बात उठाएँ। आप रैलियों में जाएँ, चुनाव का बिगुल बज चुका है, निश्चित रूप से आप जाएँ, लोगों के पास जाएँ, लोगों से कहें कि योगी सरकार अमुक-अमुक मामले में कमज़ोर है, यहाँ पर जी काम नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि फ़ायदा होगा। रही बात कांग्रेस की बात है, कांग्रेस जो एक बार बेपटरी हुई उत्तर प्रदेश में, अब तक ज़मीन तलाशने में जुटी है। कोई ख़ास उन्होंने कारनामा नहीं दिखाया है, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, सपा पार्टी एक दमदार पार्टी है उत्तर प्रदेश में और वो लगातार सत्ता में भी रही है और विपक्ष में भी है, तो अच्छी पोजीशन में है। तो ये जो जी राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा आया, उसके बाद उनको एक मसला मिला है, जी एक ऐसी चीज़, ऐसी तरकस हाथ लगी है, जिससे वो संधान करने की कोशिश कर रहे हैं, योगी पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ऐसा करने से उनको चुनाव में कुछ फ़ायदा होता हुआ जी दिखे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत जी, इतनी अहम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए, राम मंदिर पर इस बेबाक बहस पे हमारे साथ बात रखने के लिए। तो आपको बता दें कि राम मंदिर पर लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, एसआईटी की जांच लगातार जारी है, याचिका दायर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के द्वारा कि अब एसआईटी जांच नहीं करेगी, सीबीआई जांच करेगी। और उसमें यह खबर अब निकल कर सामने आ रही है कि राम मंदिर में चढ़ावा जो दिया जा रहा है उसकी गिनती को लेकर इतना दबाव बढ़ गया है कि अब कर्मचारी इस्तीफा दे रहे हैं। 23 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। राम मंदिर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। विपक्ष इसे 2027 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है। अब आगे राम मंदिर का मुद्दा कितना ज्यादा ज्वलित होता है, राम मंदिर का मुद्दा कितना ज्यादा बढ़ता है, आगे क्या क्या इसमें खुलासे होते हैं, 22 जुलाई को एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आनी है, रिपोर्ट आने के बाद क्या क्या खुलासे होते हैं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है।